राधे राधे मेरे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल पर। मैं विनय आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग प्रस्तुत हुए। तो आशा करता हूं दिवाली में आप लोगों ने खूब हल्ले गुल्ले किए होंगे, खूब मजे किए होंगे, खूब फटाके फोड़े होंगे। तो बेटा अब एक बार इसे धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए और पुनः लौटिए अपनी तैयारी पे, क्योंकि योद्धा जो होता है त्योहार याद रखना सब कुछ त्याग करना पड़ता है। हालांकि देखिए हमने भी थोड़ा बहुत मनाया है तो त्याग की भावना बोलनी पड़ती है। तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि यूपी टेट की परीक्षा जो है वो बहुत जल्द जो है कह सकते हैं कि दिवाली बोल सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और फरवरी में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेटा सुचारू रूप से चालू रखें, घबराएं ना, ठीक है। त्योहार भी हम लोगों का मन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के कमेंट भी देख लेता हूं मैं। दीपाली जी, मंजुला जी, आकृति जी, आकांक्षा जी, माला जी, राजदीप जी, नरेंद्र जी, अमित जी, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने लोग भी यहाँ जुड़ रहे हैं, हर हर महादेव, राधे राधे। सभी लोग खुश रहिए भैया। चलिए ऋतु जी, स्वागत है आपका। सभी लोग बेटा धुआंधार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग अपने विषय को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बेटा ये पुराना पापी इसको नाम चैनल कर लो बेटा, नाम चेंज कर लो इसका, अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। चलो तो सभी लोगों का बेटा सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़िए मित्रों, फिर हम चलते हैं अपनी आगे क्रियाओं पर, ठीक है। संयुक्त क्रिया हम लोगों ने जानी थी मित्रों, याद कीजिए। जो हमने प्रेरणार्थक क्रिया पर भी चर्चा की थी, उसके दो भेदों पर भी चर्चा की थी, संयुक्त क्रिया के अंश पर भी चर्चा की थी, अर्थात उसके उपभेद पर भी चर्चा की थी, अर्थात क्या मुख्य क्रिया होती है, क्या सहायक क्रिया होती है, क्या उसके बाद पूर्वकालिक और तात्कालिक पर चर्चा की थी। बेटा तीसरी क्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में वो डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो हेडिंग बनाइए जल्दी से, नाम धातु क्रिया। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, राधे राधे। सभी लोगों को हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, ठीक है। तो धुआंधार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए, तब हम लोग अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत आभार। चलिए देखिए मित्रों, फिर है नाम धातु क्रिया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया उत्पत्ति की दृष्टि से बेटा ये आखिरी क्रिया है, उसके बाद अकर्मक सकर्मक पर चर्चा करेंगे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है। नाम धातु क्रिया याद रखिएगा बेटा, ऐसी क्रियाएं, पहले परिभाषा देखिए इसकी, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, कौमा विशेषण, शब्दों में प्रत्यय लगकर निर्मित होती हैं, निर्मित नहीं बनती लिख लो, लगकर बनती हैं, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं मित्रों? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मित्रों ध्यान से समझिएगा बेटा, हाथ एक ही बता रहा हूं, पहली इंपॉर्टेंट, फिर और भी इसके उदाहरण डायरेक्ट चर्चा करूंगा। हाथ में प्रत्यय क्या जुड़ गई? याना, ठीक है। हाथ में प्रत्यय क्या जुड़ गई? याना, शब्द क्या बन जाएगा? हथियाना। अब देखिए हथियाना से देखिए ट्रिक क्या बनेगी, सॉरी उदाहरण क्या बना था आपके एग्जाम में। पहली बात तो उसने ये पूछ लिया था कि बताइए हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया था? नाम धातु क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाथ क्या है सबसे पहले ये पहचानिए, संज्ञा है। अरे संज्ञा है कि नहीं ये बताओ, पहले संज्ञा है। इया, इसमें इयाना क्या जुड़ी? प्रत्यय जुड़ी, और ये क्या बन गई? क्रिया बन गई। उदाहरण देखना है, ये देखो, मुझे जमीन को हथियाना है, ठीक है। उदाहरण है, काल्पनिक है, ध्यान से समझना। मुझे एक बार जरा उसको सेट कर दीजिए ना, बोर्ड को सेट कर दीजिए, शायद क्रिया दिख नहीं रही है, आगे के शब्द हो जाएगी सेट। वेरी गुड, थोड़ा सा और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड।
ठीक है, थैंक यू। तो देखिए बिल्कुल अब आप लोगों के लिए पूरा दिख रहा होगा आपको। एक आध दो बच्चों के कमेंट भी कल आए थे और आज भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जमीन को हथियाना है बेटा। देखिए यहां पर ये क्या बन गई, अब क्रिया बन गई, ठीक है। दूसरा उदाहरण, ठीक है। अब किसका लेते हैं, सर्वनाम का। बेटा वह, ठीक है, और इसमें प्रत्यय जोड़ दी ई। वह क्या है आप सभी लोग जान रहे हैं, सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है, हाँ कि ना। प्रत्यय क्या जुड़ी है इसमें, ई। और मैंने एक उदाहरण लिखा, यहां पर शब्द क्या बनेगा, वहीं, ठीक है। क्या बन गया ये, वहीं। शब्द क्या बनेगा, किसी ने पूछा पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, हम लोगों ने उत्तर क्या दिया, पिताजी वहीं हैं। अर्थात तो वहीं किसका कार्य कर रही है, क्रिया का। ये उदाहरण आप लोगों ने देखा नहीं होगा, सर्वनाम से अधिकांश जो है वो बताते नहीं है, अटल सत्य ये है। तो वहीं बेटा याद रखना, वहीं यहां पर किसका काम करेगी, नाम धातु का, ठीक है। तीसरा देखिए मित्रों, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। चमक, चमक क्या है बेटा, विशेषण है कि नहीं ये बताओ जरा जल्दी से, विशेषण है कि नहीं ये बताओ। विशेषण है, बिल्कुल है गुरुजी। क्या प्रत्यय जोड़ देते हैं, बिल्कुल सिंपल जोड़ देते हैं, नाम, ठीक है, नाम, ठीक है। ता लिख दो, ठीक है, ताकि सरलता क्या हो गई बेटा, प्रत्यय, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चतुर में कौन सी प्रत्यय जोड़े तो चतुरता बन जाएगा, तो ता प्रत्यय जोड़ेंगे मित्रों, ठीक है। तो यहां पर प्रत्यय क्या जुड़ी बेटा, ता जुड़ी। शब्द क्या बन गया, देखिए चमकता। देखिए यहां पर अब देखिए कैसे क्रिया बनेगी, तारा, तारे नहीं लिख रहे, तारा लिख रहे हैं एक की, तारा चमकता है, ठीक है। अब बताइए क्या तारा क्रिया नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तारा चमकता है। तो मित्रों याद रखिएगा कि यहां पर ये जो क्रिया है, याद रखिएगा यही क्रिया क्या कहलाई जाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाई जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने तीनों के देखिए आप लोगों को बता दिया है। एक आध दो मैं और उदाहरण लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, गुड। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब डायरेक्ट बेटा मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा त्याग और मैंने लिखा रंग, ठीक है, दोनों को समझिए। मैंने उदाहरण लिखा, मुझे मोह माया को त्यागना है। याद कीजिए त्याग क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है कि नहीं, आप लोगों को बताया था। रंग है, रंग जातिवाचक संज्ञा होती है, अर्थात ये भी संज्ञा है। मुझे कल्लू को क्या करना है, रंगना है। बताइए कोई दिक्कत, यहां पर ना प्रत्यय जुड़ी, यहां पर ना प्रत्यय जुड़ी। अर्थात जिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में यदि प्रत्यय जोड़ दी जाए मित्रों, तो वहीं पर वो संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाई जाती है, नाम धातु संज्ञा कहलाई जाती है। कोई समस्या है इसमें, मेरे ख्याल से ऐसा कोई इसमें समस्या आपको उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चलते हैं अपने रचना और कर्म के आधार पर। चलिए जल्दी से नोट करिए बेटा, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान से सुनिए, कर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से अकर्मक और सकर्मक, ध्यान से समझिएगा बेटा, अकर्मक और सकर्मक। आज हमारा जो है क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी और एक आध दो बचेगी, तो वो क्रिया विशेषण जब मैं पढ़ाऊंगा, अविकारी पढ़ाऊंगा, तो आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बेटा, इन क्रियाओं को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, ठीक है। कम से कम मैं जान सकता हूं कि क्रिया तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्रिया क्या होती है, जहां करने या होने का बोध होता है, होने का बोध, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, कर्ता क्या होता है, जो क्रिया करता है, करता है, ठीक है। इसको पहचानने की ट्रिक क्या होती है, कौन, ठीक है, कौन। जैसे मैंने कहा गाय चारा खाती है, कौन खाती है, गाय खाती है। तारा चमकता है, कौन चमकता है, तारा चमकता है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। मैंने जमीन हथियाई, मैंने जमीन हथियाई, कौन हत्या रहा है? मैं हत्या रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े वही क्या है? कर्म है। ठीक है, ये दोनों चीजें बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। कर्ता जो क्रिया करता है, ठीक है, या काम करता है। कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। ठीक है, प्रभाव का सेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने राजू को पीटा, ध्यान से समझना। किसने पीटा? किसने पीटा? मैंने, अर्थात कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ, तो अर्थात कर्ता ये हो गया। अब पीटने का प्रभाव किस पर पड़ा? राजू पर पड़ा। राजू लाल पीला हो गया, रोने लगा, तो मित्रों ये क्या हो गया? यहां पर कर्म हो गया। और पीटा मित्रों यहां पर क्या हो गया? क्रिया। अर्थात पीटा क्या हो गई? यहां पर क्रिया हो गई, और राजू यहां पर क्या हो गया? राजू यहां पर क्या हो गया मित्रों? कर्म हो गया। और मैंने यहां पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। कारक पढ़े थे कि नहीं? बताए थे, कर्ता ने कर्म को। आई बात समझ में कि नहीं? वेरी गुड, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। जल्दी से नोट करो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखिए अकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनिएगा। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया को समझने के लिए आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होगा, अर्थात बिना कर्म वाली क्रियाएं क्या होंगी बेटा? अकर्मक होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त नहीं होता वे क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अकर्मक को पढ़ाने का मेरा थोड़ा सा अलग तरीका रहता है। ठीक है, मैं पहली परिभाषा लिखवाता हूं, दूसरी परिभाषा लिखवाता हूं, और साथ में बेटा तीसरी परिभाषा भी लिखवाता हूं। ठीक है, देखिए पहली परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से समझना। एक परिभाषा से क्लियर नहीं होगा ये, कम से कम इसमें 2-3 परिभाषाएं लगेंगी, ताकि बोलते हैं ना कि जड़ से खत्म अकर्मक सकर्मक, तो वो ऐसे ही होगा। देखो मित्रों, जहां पहला प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? जहां प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यदि प्रभाव हमें नहीं दिख रहा हो तो दूसरी चीज, जिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या और किसको, जिन क्रियाओं में क्या किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता वहां अकर्मक। ठीक है, दूसरी परिभाषा, तीसरी, स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती हैं, अकर्मक होती हैं। चौथा, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, कर्म का अभाव होने पर भी कुछ क्रियाएं सकर्मक होती हैं। याद रखना, अकर्मक नहीं लिख रहा हूं, सकर्मक लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को उदाहरण कराता हूं, कम से कम 5 से 6 उदाहरण। ठीक है, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से नोट करो। याद रखना, यहां क्रियाएं सकर्मक लिखी है, ये नहीं हो कि तो आप लोग अकर्मक लिख लो, है ना। चलो, 12 क्रियाएं ऐसी बताऊंगा जो सदैव क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। ठीक है, चलो
छापिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण, राजू नहाता है। राजू नहाता है। भैया ये बताइए नहाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पियर्स साबुन से, लाइफ बॉय साबुन से, सेवलॉन से, डिटॉल से कोई व्यक्ति नहाएगा तो गोरा कौन होगा? वो ही होगा। बदबू किसमें से आना कम हो जाएगी? कर्ता की। तो मित्रों प्रभाव किस पर पड़ा? राजू पर पड़ा। और इस वाक्य में देखिए राजू नहाता है। मित्रों यहां पर कर्म है क्या? नहीं है। अर्थात राजू किसी कार्य को करता जब प्रभाव पड़ जाता। नहाने पर क्या प्रभाव पड़ा? नहाना तो ये क्रिया है, ये करता है। कर्म का क्या हो गया यहाँ पर? अभाव। क्या इससे पूछ सकते हो क्या नहाता है? उत्तर क्या से पूछ सकते हो? अर्थात प्रश्न क्या पूछ सकते हो? कौन नहाता है? और कौन से उत्तर किसका आता है? कर्ता का आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट बनाकर वहां पर लिखवा दिया था। अब जोड़कर सारी चीजों को बेटा कर्मक सकर्मक समझिएगा, कभी गलत होगा ही नहीं। वो कितना भी टिपिकल दे दे तुम बना के आ जाओगे, बाकी बच्चों का पता नहीं। दूसरा, चिड़िया आकाश में क्या करती हैं? उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों उड़ती हैं? इसका उत्तर नहीं मिला। कौन उड़ती हैं? चिड़िया। उत्तर मिल गया, अर्थात कर्ता तो इस वाक्य में है। उड़ती हैं क्या है ये तो जान ही जाएंगे, ये क्रिया है। सबसे ज्यादा डाउट जो होता है बच्चों को कि सर ये तो आकाश क्या हो गया? कर्म हो गया। बेटा क्या और किसको लगाकर उत्तर पूछना जरा। क्या चिड़िया का उड़ना स्वाभाविक नहीं है? क्या आदमी का उड़ना स्वाभाविक है? स्वाभाविक नहीं है। आदमी उड़ता है तो जहाज से उड़ता है, यहां पर कर्ण लग जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आकाश में बेटा यहां पर ये अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। क्या आकाश में कुछ फर्क पड़ता होगा जब चिड़ियां उड़ती होंगी? आकाश तो बहुत बड़ा है, अनंत है। चाहे आप उड़ो, चाहे हम उड़े, चाहे चिड़िया उड़े, चाहे कबूतर उड़े, चाहे हाथी उड़े, चाहे ऊंट उड़े, आकाश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा। तो मित्रों यहां पर पहली बात तो ये आकाश जो है वो कर्म नहीं है, ये आप लोग इसको मान लेते हैं कि ये कर्म है। ठीक है, तो याद रखना यहां कर्म का अभाव हो गया, तो सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कि ये क्रिया कैसी होगी? आपके लिए अकर्मक होगी। तीसरा उदाहरण, ठीक है, ठीक है, राजू नहाता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। हाँ, वह दौड़ता है। अब दौड़ेगा तो थकेगा कौन? हम तो थकेंगे नहीं भाई, थकेगा कौन? वही थकेगा। तो मित्रों याद रखिएगा यही क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। एक बार मैं आप लोगों की कमेंट देख लेता हूं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। शेर दहाड़ता है। दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। बिल्कुल, कुछ बच्चों का आ रहा है, देखो यहां पर सिर खुज, ऐसे लिख लो, मेरा सिर खुज लाता है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा सिर खुजलाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत प्यारा उदाहरण है। मेरा सिर खुजलाता है। कुछ लोगों ने सिर को क्या समझ लिया? यहां पर कर्म समझ लिया, क्योंकि प्रभाव तो आप लोगों को दिख गया। हाँ, खुजला रहा था, मैंने खुजला लिया, हाँ अब थोड़ा सा आराम मिल रहा है। देखना प्रभाव किस पर पड़ा? पहली चीज तो कर्ता पर पड़ा, आप सिर पर नहीं पड़ा, आपके खुद के अर्थात जो आपने अनुभूति अपनाई उस पर प्रभाव पड़ा। दूसरी चीज, ये क्या है बताइए जरा? काकी के रारी रे संबंध है, ये कर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या नहीं हो सकता? कर्म नहीं हो सकता इस वाक्य में। ये हो गई क्रिया। ये मेरा
मतलब ये क्या है, सर्वनाम है और ये क्या है, संज्ञा है, तो इसने तो संबंध स्थापित किया, अर्थात यहाँ पर दोनों ही अपन जो कह सकते हैं, एक बार कर्ता कह सकते हैं, क्योंकि प्रभाव इन दोनों पर ही पड़ा, सिर पर भी पड़ा और मुझ पर भी पड़ा। तो मुझ पर पड़ा, सिर पर पड़ा, और सिर मुझसे क्या है, अटैच है। तो मित्रों कहीं ना कहीं कर्ता हो गया, और कर्ता पर जहां प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वही क्रिया क्या होती है, अकर्मक। बेटा उन 4 पॉइंटों को याद रख लेना, अकर्मक सकर्मक को कभी गलती आप करोगे ही नहीं, ये गारंटी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसी उदाहरण को मैं सकर्मक कैसे बना रहा हूं, देखिए, मैंने सिर को खुजलाया। अब बन गया ये, क्या खुजलाया, सिर खुजलाया। किसको खुजलाया, सिर को खुजलाया। आया कि नहीं समझने। अब यहां देखना, मेरा सिर को खुजलाता है, कौन खुजलाता है भाई, कौन खुजलाता है, ठीक है कि नहीं। तो दोनों उदाहरणों में अंतर समझिएगा, ये किसका उदाहरण बन गया, सकर्मक का, और ये किसका उदाहरण बन गया मित्रों, अकर्मक का, ठीक है। छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से। राजू चलता है, थकेगा कौन, राजू थकेगा। मैं नदी में नहाता हूं, ठीक है। तो भैया मजे किसको आएंगे, मुझे आएंगे, नदी को थोड़ी आएंगे, नदी तो अनंत है, नदी को क्या मजे आएंगे, नदी कर्म हो सकती है क्या। मैंने पानी पिया, पानी पर प्रभाव पड़ेगा ना, पानी गिलास में इतना था, ठीक है, इतना था मान के चलो, मैंने उसको पिया, इतना हो गया, वो इतना हो गया थोड़ा सा, तो प्रभाव किस पर पड़ा, इसी पे तो पड़ा, पानी पर, ठीक है ना। चलो, क्या पिया, पानी पिया, किसको पिया, पानी को पिया, वेरी गुड, समझ गए, बहुत बढ़िया। छापो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उसके बाद देखिए बेटा, हेडिंग बनाइए सकर्मक, ठीक है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। धन कर्म, अर्थात स का अर्थ क्या होता है, सहित, और कर्म का अर्थ आप सभी लोग बिल्कुल जान रहे हैं कि प्रभाव। जिन क्रियाओं में इसकी भी वही परिभाषा लिखवाने की बजाय, पहला, जहां कर्म प्रयुक्त होता है, जहां कर्म प्रयुक्त होता है। अब कर्म को पहचाने कैसे, दूसरा, जहां किसी वस्तु कौमा प्राणी पर प्रभाव होता, प्रभाव पड़ता लिख लो, प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, वहां आप सभी लोग समझदार हैं, सकर्मक क्रिया होती है। तीसरा, क्या और किसको लगाकर उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। बेटा वर्षा होती है पे क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ, अकर्मक के सकर्मक, क्या होती है, वर्षा होती है, किसको होती है, अटक गए, यही होता है। वर्षा होती है तो ये सबसे पहले देखिए स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है, क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्या है, वर्षा होती है, सर्दी होती है, ऋतुएं, ये क्या है, स्वाभाविक है। ये तो सूरज पूर्व से उगता है, सूरज पूर्व से उगता है, तो ये तो स्वाभाविक है ना। तो याद रखना, स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती हैं, कर्मक आपको बताया कि नहीं। कल्लू हंसता है, हंसने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कल्लू पर पड़ेगा। हर कोई थोड़ा सा मुस्कुराता है, ठीक है कि नहीं, हंसता भी है, ठीक है मित्रों। चलिए चौथा, कुछ क्रियाएं सदैव, कुछ क्रियाएं, ये सब लिखवाऊंगा मैं, है ना, कुछ क्रियाएं सदैव, कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, सकर्मक होती हैं। आप लोग जो पैसा दे दे के पढ़ते हो ना, एक बार वहां मैच करना और एक बार यहां मैच करना, ठीक है, आवाज आपको हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो तुलनात्मक होती है
कि जब तक वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कंपेयर करना चालू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मनोआवृत्ति है और ये हर मनुष्य सोचता है कि भैया एक जगह क्या कहते हैं, आप देख लीजिए कि एक जगह 10 रुपए के 5 केले मिल रहे हैं और एक जगह 10 के 6 केले मिल रहे हैं, तो भीड़ कहाँ होगी? 10 के 6 वाले पे ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो उदाहरण देखें मित्रों, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आशा करता हूं। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग शेयर नहीं करेंगे क्या? शेयर नहीं करेंगे क्या? कि कहना पड़ेगा आप लोगों से, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वे लोग भी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धुआंधार तरीके से शेयर करिए पहले, तभी काम चलेगा। शेयर करते रहिए, शेयर में कोई कोताही ना बरतें। ठीक है, चलिए मित्रों आगे देखिए, उदाहरण देख लेते हैं ना। उदाहरण देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण। पहला, राजू आम खाता है। ठीक है, राजू आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। कर्ता ये हो गया, खाता क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर ही तो पड़ा, और जिस पर प्रभाव पड़ा वही क्या है? कर्म है। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पहला, दूसरा उदाहरण क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, वेरी गुड। श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या हो गई बेटा? क्रिया हो गई। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो अर्थात ये क्या हो गया? कर्म हो गया। श्याम यहां पर कौन है मित्रों? कर्ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा उदाहरण ध्यान से समझिएगा। पत्र लिखा जाता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ मुझे, क्या ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि हर क्रिया में कर्ता होना चाहिए? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या जरूरी है कि हर वाक्य में या हर क्रिया में कर्ता हो? क्या क्रिया के लिए, क्रिया का अर्थ क्या है? करना। भैया मुझे तो ना तो कर्म से मतलब, ना किससे मतलब? कर्ता से मतलब। बस होने और करने का बोध होता रहे। ठीक है, उसे ही तो क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो यहां पर बताइए, क्या यहां पर कर्ता की बात की गई है? किसकी बात की गई है सकर्मक में? आप बताइए। सकर्म अर्थात कर्म सहित। कर्म चाहिए, कर्ता मिले या ना मिले, बस पकड़ लीजिए। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? पत्र को लिखा जाता है। प्रभाव किस पे पड़ेगा? लिखने का पत्र पे ही पड़ेगा। तो मित्रों यहाँ पर ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और लिखा जाता है मित्रों, याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। और किस प्रकार की क्रिया है मित्रों? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, अर्थात ये क्रिया क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। पुराना पढ़िए और यहाँ से पढ़ते रहिए बेटा, कभी गलती नहीं करोगे। आई बात समझ में कि नहीं? मुझे जरा जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर सदैव सकर्मक रहने वाली क्रियाएं। ठीक है, गलती मत कराना। ठीक है, सदैव सकर्मक रहने वाली क्रियाएं। ठीक है, चलिए पहले नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सदैव सकर्मक वाली क्रियाएं बताता हूं। ठीक है, पहला पढ़ना, या मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूं। ठीक है ना, आप लोग नंबरिंग दे देना। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, बोना। ठीक है, ठीक है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, बोना, सिलना, सिलना, सिलना। ठीक है, ये कितनी हो गई? 7 हो गई। लिखते जाइएगा आप लोग।
धीरे धीरे याद आती रहेंगी। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, बोना, सिलना, और एक होती है बनाना। बनाना, बनाना, ये सदैव सकर्मक होंगी। ठीक है, यहां पर देख लेना, बड़ा बनाना लिखा है मैंने, है ना, बनना नहीं लिखा है। और उसके बाद जोतना, हाँ ये भी रीट में पूछी जा चुकी है। जोतना, जोतना, और याद रखिएगा उठना, बैठना, ये सब तो अकर्मक होती हैं। और आप लिख सकते हैं पिघलना, पिघलना। ठीक है, और एक यहीं पर एक ट्रिक बनाकर लिख लेना, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती हैं। सदैव क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। ठीक है, और एक और, चलिए तो पहले इसको नोट करते जाइए, दो याद आएंगी अभी तो मैं बताता हूं आपको। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, बोना, सिलना, बनाना, जोतना, पिघलना। ठीक है, सही है। और ये भी लिख लेना, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती हैं। ठीक है, चलिए नोट करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मारना और खेलना। ठीक है, खेलना, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि और भी होती हैं, पर याद रखिएगा, मुझे कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं वो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। पिघलना याद रखिएगा बेटा, आपके एग्जाम में आ चुकी है। पढ़ना आपके एग्जाम में आ ही चुकी है। लिखना आपके एग्जाम में आ ही चुकी है। खाना आ ही चुकी है। तोड़ना आ ही चुकी है। और एक और मुझे याद आती है, तो मैं क्या करता हूं, किसको हटाऊं, इसको हटा दो। अब बनाना को यहां लिख लो देना। ठीक है ना, देना, क्योंकि बनाना जो है वो कभी कभी अकर्मक में भी जाती है, पर याद रखिएगा बिल्कुल। कौन कौन सी हो गई हमारी? तोड़ना हो गया, सिलना, देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खेलना इंपॉर्टेंट है, और साथ में बेटा मारना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो छापिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से। ठीक है, जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट हो, आप पेपर उसको सॉल्व करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको क्रिया पढ़ के। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको जल्दी से। चलो, अकर्मक हो गई, सकर्मक हो गई। अब हम बात किसकी करेंगे? एक कर्मक और द्विकर्मक की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक कर्मक क्या होता है? एक कर्मक की सीधी सीधी परिभाषा बेटा, जिन क्रियाओं में एक कर्म प्रयुक्त होता है। एक कर्म प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिन क्रियाओं में एक कर्म प्रयुक्त होता है वे एक कर्मक क्रिया होती है। राजू आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। क्या खेलता हूं? फुटबॉल। किसको खेलता हूं? फुटबॉल को खेलता हूं। ठीक है, मैं क्या खाता हूं? राम आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। ठीक है, यहां याद रखना, क्या और किसको लगाकर जब आप पूछोगे ना उत्तर प्रश्न इससे, तो बेटा एक का ही उत्तर मिलेगा, एक ही उत्तर मिलेगा। और एक जिसमें कर्म होगा अर्थात एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। ठीक है, अर्थात बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं आप, द्विकर्मक। मित्रों, जिन क्रियाओं में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म प्रयुक्त
होते हैं वे क्या होते हैं बेटा? द्विकर्मक होते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। दादी पोते को लड्डू देती है, ठीक है, देती है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां क्या लगाकर उत्तर आपको मिल जाएगा और साथ में किसको लगाकर भी उत्तर मिलेगा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। यहां क्या और किसको लगाकर एक ही उत्तर मिलना है और यहां क्या का अलग उत्तर मिलेगा और किसको का अलग उत्तर मिलेगा। देखिए पूछे क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर भी पड़ रहा है। और पाठ की जब हम बात चल रही है तो पाठ भी पे भी थोड़ा सा हम प्रभाव देख सकते हैं। उसके बाद दादी किसको? पोते को। क्या? लड्डू, ठीक है। तो मित्रों यहां आप देख सकते हैं कि क्या का अलग उत्तर आएगा, किसको का अलग उत्तर आएगा। तो कहीं ना कहीं यहां कितने कर्म हो गए? 2 कर्म हो गए, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां 2 कर्म है, कर्ता नहीं है, पहले ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 2 कर्म यहां पर यदि हो गए तो बेटा वही क्रिया क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अकर्मक पढ़ ली, सकर्मक पढ़ ली, एक कर्मक, द्विकर्मक भी पढ़ ली। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे आशा है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, प्रश्न करिएगा, ठीक है। चलो प्रश्न, राजू की जगह कुछ नाम चेंज कर लो। 2 प्रश्न देता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि गुरुजी क्या पूछना चाहते हैं। देखिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्रिया बताइए, ठीक है, क्रिया बताइए। प्रश्न बिल्कुल यही आएगा, देख लेना। आ सकता है ABCD, ठीक है। एक तरफ लिखा सकर्मक, एक लिखा अकर्मक और एक तरफ लिखा सकर्मक, सॉरी एक कर्मक। आप लोगों के कमेंट जरूर देखना चाहूंगा। एक कर्मक, पहले जल्दी से शेयर करो, आप लोग शेयर करो धुआंधार तरीके से। देखिए इतनी मेहनत चल रही है और आप लोग जो है मित्रों शेयर नहीं कर रहे। शेयर करिए धुआंधार तरीके से, नए कीर्तिमान की तरफ पहुंचना है। एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। सभी लोगों के उत्तर में देखूंगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक और सकर्म और द्विकर्मक। बताइए जल्दी से, मैं हट जाता हूं। आप लोगों को मैं 30 सेकंड देता हूं। कितने सेकंड दे रहा हूं? 30 सेकंड। बताइए भैया जल्दी से उत्तर, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। वेरी गुड। कुछ लोगों का पहला उत्तर तो बिल्कुल सही है, अर्थात आप लोगों ने पहचान लिया कि पढ़ना क्या है? सदैव अकर्मक क्रिया है, अर्थात ए ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं बेटा। ए ऑप्शन इज राइट।
दूसरे में कुछ लोग यहाँ पर देखिए फिर सकर्मक टिक कर रहे थे, पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यदि बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो पुस्तक पर अंडरलाइन कर दिया था, ठीक है, पुस्तक पर अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पर उसने, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर बेटा अब क्या है, ठीक है, ये तो सदैव क्या हो गई, सकर्मक हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो पुस्तक पर अंडरलाइन कर दे तो याद रखना सकर्मक अकर्मक को फिर भूल जाना, अर्थात वो पुस्तक के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर बेटा एक ही कर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो याद रखना यहाँ पर सी ऑप्शन जो है एक कर्मक सही होगा। दीक्षा सिसोदिया जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, काफी बच्चों का इनफेक्ट जो है वो सही है, वेरी गुड राजदीप, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आकांक्षा, तो मित्रों यहां पर याद रखिएगा एक कर्मक होगा, ठीक है। अब देखिए इसका द्विकर्मक बनाएं, राम का, राम बच्चों को पुस्तक देता है, ठीक है। अब ये सकर्मक तो होगी, पर सकर्मक के साथ इसमें कौन सा भेद होगा, सकर्मक में भी भेद होते हैं ना, एक कर्मक द्विकर्मक, क्या देता है, पुस्तक देता है, किसको देता है, बच्चों को देता है, तो मित्रों यही क्या हो गया, द्विकर्मक। छाप लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, ठीक है। इसके बाद एक और क्रिया बचती है, उसके बाद क्रिया जो है स्वाहा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। गुड, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। जहां 5 मिनट, देखिए जहां एक ही क्रिया की बारंबारता का बोध होता है, वहां क्या होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, मेरा दिल फड़फड़ाता है, मेरा दिल फड़फड़ाता है, देखिए फड़फड़ाता है, अर्थात एक ही क्रिया बार बार बताई जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोटा लुढ़कते 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 लुढ़क गया, ठीक है। तो मित्रों यहां भी क्या होगी, अनुकरणात्मक क्या होगी क्रिया। दूसरा, मक्खियां भिन्न मक्खियां भिन्न भिनाती हैं, मक्खियां भिन्न भिनाती हैं, ठीक है। तीसरा, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है, घोड़ा हिनहिनाता है। नोट करिए इसको जल्दी से, एक बार जल्दी से नोट करिए, वेरी गुड वेरी गुड। शेयर करते रहें, शेयर में कोई कोताही ना बरतें, शेयर में कोई कोताही ना बरतें, वेरी गुड। शेयर करते रहें सभी लोग, शेयर में कोई कोताही ना बरतें, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। बताइए जल्दी से, बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कोई क्रिया रह तो नहीं गई है। कृदंत, हाँ कृदंत क्रिया रह गई है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, चलिए नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता देता हूं आपको कृदंत क्रिया। लास्ट क्रिया है कृदंत क्रिया।
कृदंत क्रिया, ठीक है, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा भूल गया था मैं। कृदंत क्रिया, ठीक है, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिया जो बनती है इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है समापिका, समापिका, और दूसरा होता है असमापिका। पहली बात तो बेटा ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि ये वाक्य के अनुसार बनती हैं। ये दोनों की दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये वाक्य पर आश्रित होती हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा, वाक्य पर आश्रित होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वाक्य पर आश्रित होती हैं, देखिए यहां पर वाक्य पर आश्रित होती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को पहले मान के चलिए कि उदाहरण लिखा, नदी का जल बहता है, ठीक है, बहता है, एक ये वाक्य हो गया। दूसरा, नदी का बहता जल, नदी का बहता जल, बहता जल, बहता जल शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नदी का बहता जल क्या होता है मित्रों? शुद्ध होता है। अब देखिए इस वाक्य में मित्रों ध्यान से समझिएगा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? बहता। इसके अंत में आई है कि नहीं? और अंत में यदि क्रिया आती है तो बेटा वो होती है समापिका। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है, परिभाषा के साथ। अब देखिए यहां बहता कहां आ गई? बीच में आ गई, अर्थात कहीं ना कहीं ये किस पर आश्रित है? वाक्य पर आश्रित है। तो ऐसी क्रियाओं को बेटा क्या बोला जाता है? असमापिका बोला जाता है। परिभाषा क्या होगी देखिए यहां पर, समापिका की क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती हैं तो वे कहलाएंगी समापिका, और ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में ना आकर किसी अन्य जगह या किसी और जगह प्रयुक्त होती हैं वे असमापिका कहलाती हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समापिका को पढ़ते हैं ढंग से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। अब देखिए समापिका क्रिया, ठीक है, समापिका। दो उदाहरण भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए जहां वाक्य में क्रिया अंत में प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त होती है, वे क्या होती है बेटा? समापिका क्रिया होती है। वे क्या होती है? समापिका क्रिया होती है। जैसे आकाश में, आपके उदाहरण आपके देखिए आया था कि नहीं एग्जाम में, सीटेट में, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, बैटरी है, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। दूसरा, नदी का जल तेज, और देख लो, बहता है। क्रिया विशेषण भी जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसके बाद उस पर ही तो चर्चा करनी है, ठीक है। तीसरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा उदाहरण देखिए, मैं सुबह टहलता हूं, ठीक है। क्रिया क्या है? टहलना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहता यहां पर क्रिया है, वाक्य के अंत में आई है, उड़ती वाक्य के अंत में आई है, ठीक है। इन तीनों ही क्रियाओं पे पहली चीज तो अंडरलाइन होगी यदि वो पूछेगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, और देखिए वाक्य में अंत में आई है, वाक्य का अंत ही तो है ये क्रिया, ये तो सब क्या है? सहायक क्रिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए नोट करिए इसको, बहुत बढ़िया। चलिए हेडिंग बनाइए असमापिका, लास्ट असमापिका, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वे लोग भी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। असमापिका, जिन वाक्यों में क्रिया अंत में प्रयुक्त ना होकर किसी अन्य जगह प्रयुक्त होती हैं, किसी अन्य जगह प्रयुक्त होती हैं, वहां असमापिका क्रियाएं होती हैं, वहां असमापिका क्रिया होती है। देखो सुबह टहलना, देखो पे आ गया कि नहीं? सुबह टहलना सेहत के लिए
अच्छा है। क्रिया क्या है मित्रों, बताइए जल्दी से आप लोग ही बताइए क्रिया क्या है। टहलना है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा, उड़ते पक्षी अच्छे लगते हैं। ठीक है। अंडरलाइन किस पे करेगा? वो उड़ते पे करेगा, टहलने पर यहां पर करेगा। तीसरा, नदी का बहता जल शुद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जितना भी जो हो सकता था क्रिया से वो सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अर्थात यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेटा ये याद रखना है, ये सीमा है, अर्थात इससे ज्यादा बाहर वो कभी नहीं पूछ सकता। ठीक है। अर्थात बहता यहां पर आया, ठीक है कि नहीं। देखिए, अंत में क्रिया जब नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? असमापिका। ठीक है। और यदि क्रिया अंत में है तो वो कहलाएगी समापिका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। वेरी गुड, जल्दी से स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। अब हम पढ़ेंगे अपने अविकारी शब्द। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के मध्य। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल।